नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम कहानी के आधार पर गौरी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। गौरी का चरित्र चित्रण का ये 4 पॉइंट हैं। ठीक है, मैं समझा रही हूँ, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है बच्चों कि आपको सिर्फ पॉइंट याद करनी होती है और पूरी कहानी अगर आपको याद है तो उसमें से आप चुनकर लिख सकते हो। पहला पॉइंट है लज्जाशाली, दूसरा है संवेदनशील, देश प्रेमी, दृढ़ निश्चयी। सबसे पहले मैं जैसे बोल रही हूँ धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखिएगा। परीक्षा के समय ये लिखी हुई नोट्स में ही काम आते हैं। क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछे, गौरी का चरित्र चित्रण पूछे या प्रमुख पात्र कौन है उसका चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप लिखोगे गौरी कहानी की मुख्य पात्र और नायिका गौरी है। उसके चरित्र का ताना बाना सहज, मानवीयता, उच्च आदर्श के द्वंद्व से बुना गया है। उसके अंतर्द्वंद का सजीव चित्र प्रस्तुत कर कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने सांस्कृतिक वैभव, कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम और उत्सर्ग की उदात्त भावनाओं को उजागर किया है। गौरी के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। पहला है लज्जाशाली। ध्यान से सुनिए, ये इंट्रो दे के फिर आप लिखोगे लज्जाशाली में क्या लिखना है, सुनिए। गौरी भारतीय कन्याओं की प्रतिमूर्ति है और लज्जा उसका आभूषण। निर्भीक, दृढ़ निश्चयी होने के बावजूद उसकी जबान पर लज्जा का ताला लगा रहता है। लेखिका की ये पंक्तियां गौरी की इसी गुण को प्रमाणित करती है। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देते हैं। इसमें आप और भी लिख सकते हो कि लज्जा के कारण ही गौरी अपने मन की बात अपने माता पिता तक नहीं कह पाती। लड़कियां अपने माँ के बहुत करीब होती हैं, वह अपने मन की सारी बातें उन्हें कहती हैं। आज गौरी के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। गौरी इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी शादी के बारे में अपने माँ तक को वह बताने में लज्जा महसूस करती है। इससे हमें यह पता चलता है कि गौरी लज्जाशाली है। दूसरा पॉइंट है संवेदनशील। इसमें आप लिखिएगा गौरी बड़ी ही भावुक और संवेदनशील थी। जब उसने सीताराम जी को अपने बच्चों को देखा और उसके छोटे बच्चों से उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए यह पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? इस प्रश्न को सुनकर गौरी ने उस बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। इस प्रकार यह प्रसंग गौरी की बच्चों की प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गौरी बच्चों से कितना प्रेम करती है। तीसरा पॉइंट है देश प्रेमी। गौरी की भावनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत है। वह सीताराम जी की देश भक्ति से बहुत प्रभावित थी। उसके हृदय में देशभक्त और वीरों के लिए बड़ा सम्मान था। उसे तनिक भी इच्छा न थी कि वह माता पिता द्वारा खोजे गए वर नायब तहसीलदार से विवाह करे। कहानीकार ने उसके द्वंद्व को इस प्रकार व्यक्त किया है, ज्यों ज्यों विवाह की तिथि नज़दीक आती गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती। अंत में आप लिखोगे दृढ़ निश्चयी। सीताराम जी के गिरफ्तार हो जाने की खबर अखबार में पढ़ते ही गौरी स्तंभ हो जाती है। थोड़े ही समय में उसने अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया और वह सीताराम जी के बच्चों को देखभाल करने के लिए कानपुर अवश्य जाएगी। माँ के बार बार समझाने पर भी उसका निर्णय नहीं बदलता, जो उसके निर्णय की दृढ़ता का उदाहरण है। गौरी, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार गौरी का चरित्र पूरी कहानी में सजीव जीवंत रूप से मुखरित हुआ है, जो उसे कहानी के प्रमुख पात्र के रूप में प्रतिस्थापित करता है। ये आपका इतना मैंने बताया है गौरी का चरित्र चित्रण। अब बच्चों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है कहानी का उद्देश्य। कहानी के उद्देश्य पे अब मैं चर्चा करूँगी। आप लिखोगे
कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने गौरी कहानी के माध्यम से जीवन के यथार्थ को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने समस्या को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है और पाठकों को उनके समाधान के प्रयास की ओर उन्मुख किया है। कहानी के माध्यम से कहानीकार जीवन के मूल्यों को विवेचित विश्लेषित कर पाठकों को नया प्रकाश दे सकता है। इस प्रकार से कहानी का उद्देश्य आनंद प्रदान करने के साथ साथ मंगलकारी व देश संदेश युक्त होना चाहिए। गौरी कहानी में जहाँ दहेज की समस्या के कारण अच्छा वर न मिलना एक समस्या के रूप में दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर गौरी के माध्यम से किसी स्त्री के भाव को प्रकट करने की व्यवस्था का भी प्रदर्शन किया गया है। गौरी जो कि प्रारंभ से ही विवाह के संदर्भ में अपने विचार चाह कर भी अपने माता पिता के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी, अब जबकि उसका विवाह एक नायब तहसीलदार से हो रहा है, उसके मन में उथल पुथल मची हुई है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार अंत में गौरी द्वारा लिए निर्णय की घटना के माध्यम से भी एक अव्यक्त संदेश देने का प्रयास किया है। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य जीवन के नैतिक मूल्यों को विवेचित करता है। गौरी कहानी में कहानीकार का उद्देश्य सिर्फ आनंद प्रदान करना नहीं बल्कि मंगलकारी संदेश भी प्रदान करना है। ये बच्चों आपका कहानी का उद्देश्य रहा। यहाँ तक जो मैंने कहा है, फिर से मैं कह रही हूँ, हिंदी नोटबुक में सबसे पहले रचनाकार परिचय लिखिएगा। फिर मैंने जो गौरी कहानी का चरित्र चित्रण जो यहाँ मैंने पॉइंट वाइज बताया है, इसको पॉइंट नोट करके जो मैंने बताया है उसको ध्यान से सुन के आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सुन के आप लिख लीजिएगा। उद्देश्य भी इसी प्रकार कीजिएगा और ये बच्चों अपनी हिंदी नोटबुक में इस चैप्टर में लिख लेना, ये आपकी सुविधा के लिए है। तो गौरी कहानी से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं। नए वीडियो में हम तीसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।